दसम वर्ग के संस्कृत पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ का हिंदी शब्दार्थ जो है, हिंदी में अर्थ बतलाते हुए, विश्लेषण करते हुए पहले वीडियो में बतलाए थे। आज के वीडियो में हम द्वितीय पाठ जो पाटलिपुत्र वैभवम शीर्षक से दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके हिंदी अर्थ समझेंगे और उसमें कहा क्या गया है इस बात को भी अच्छी तरह से समझेंगे। और यदि लगे कि हम इस वीडियो के माध्यम से यदि हम अच्छी तरह समझ जाते हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरे साथी के साथ शेयर भी करेंगे ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। यदि पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह का वीडियो जो है तुरंत आपको मिलते रहे। तो पाठ शुरुआत करते हैं और एक एक करके हर एक शब्द का हिंदी अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। शीर्षक है पाटलिपुत्र वैभवम, कि पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन। पाटलिपुत्र का वैभव क्या है, क्या संपन्नता है कि विभिन्न क्षेत्रों में। तो कर पहले उसके बाद में परिचय जो दिया गया है कोष्टक के अंतर्गत में उसको समझ लेंगे, उसका तात्पर्य क्या है। तो बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम, बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र। स्पष्ट है। यहाँ स्य जो आया है वो बालक स्वरूप के षष्ठी एकवचन का रूप है और षष्ठी में होता है, षष्ठी का चिन्ह है काके की। तो यहाँ पर चूँकि आगे राजधानी नगर है इसलिए बिहार राज्य की राजधानी नगर, चाहे नगर के आधार पर के जो कह देंगे, बिहार राज्य के राजधानी नगर पाटलिपुत्र। तो बिहार राज्य का राजधानी नगर पाटलिपुत्र, इतना स्पष्ट है। सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, यहाँ सप्तमी का बहुवचन का रूप है और दोनों जगह पर सु आया है तो यहाँ पर एक ही बार जो है लास्ट में ही में बोलेंगे। तो सभी कालों में यानी कि सभी समयों में महत्व धारण किया है। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी समयों में महत्व धारण किए हुए है, सभी समय में इसका महत्व रहा है। अस्य इतिहासः, इसका इतिहास, अस्य मतलब इसका, इतिहास मतलब इतिहास। सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमितः। अब इसको एक एक करके समझेंगे कि सार्ध, इसको यदि अलग अलग करेंगे तो सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमितः। सार्ध में भी स जो अर्ध, तो आधा सहित, सार्ध का मतलब क्या, आधा सहित, सहस्र मतलब हजार, द्वय मतलब दो, यानी कि आधा सहित 2000 यानी कि 2500। ये 2500 लिखना है, समझना है ये कैसे अर्थ आया। तो आधा सहित 2000 वर्ष परिमित, वर्ष से घिरा हुआ, वर्तते मतलब हैं, यानी कि इसका इतिहास 2500 वर्ष से परिमित है, यानी कि 2500 वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष से घिरा हुआ इसका इतिहास है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, यहाँ का धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रम च और उद्योग क्षेत्र, विशेषण विशेष रूप से, ध्यानाकर्षणम ध्यानाकर्षक है। तीनों क्षेत्र में जो धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में जो है विशेष रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। वैदेशिका यात्रिनः, विदेशी यात्री, मेगास्थनीज, फाह्यान, ह्वेनसांग, विदेशी यात्री सबका नाम दिया गया है, जो मेगास्थनीज, फाह्यान, ह्वेनसांग, इत्सिंग प्रवृत्तियाँ, इत्सिंग जैसे, प्रवृत्ति मतलब जैसे। पाटलिपुत्रस्य वैभवम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु, जैसे यानी कि ये सब यात्री मतलब मेगास्थनीज, फाह्यान, ह्वेनसांग, इत्सिंग जैसे विदेशी यात्री पाटलिपुत्र का वर्णन, यहाँ फिर सिया आया, सिया का मतलब का समझ जाएंगे षष्ठी। पाटलिपुत्र का वर्णन स्व संस्मरण ग्रंथेषु, अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में चक्रु किए हैं। पाठ्यस्मिन्, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय वर्तते हैं। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय है। अब यहाँ से पाठ प्रारंभ होती है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम, प्राचीनेषु यहाँ भी सप्तमी बहुवचन है, भारतीयेषु यहाँ भी सप्तमी बहुवचन है। इसमें जो नगरेषु अन्यतमम है तो वहाँ पर नगरेषु जो अन्यतमम ये समझेंगे, तो यहाँ भी सप्तमी बहुवचन हो गया। तो में जो है एक ही बार बोलेंगे कि प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतम, अन्यतम मतलब अद्वितीय, पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्र, अनुगंगम, अनुगंगम का तत्व हुआ गंगा नदी के किनारे, अनु मतलब तट पर निकट, तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर किनारे, वसद विचित्रम महानगरम बभू, वसा हुआ विचित्र महानगर था। पाटलिपुत्र प्राचीन भारत में के नगरों में पाटलिपुत्र गंगा नदी किनारे बसा हुआ विचित्र नगर महानगर था।
तद विषये उनके विषय में, तद विषये उनके विषय में, दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनीमत्ताख्ये काव्य कथयति। दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनीमत नामक आख्य नामक काव्य में कथयति कहते हैं। उसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनीमत नामक काव्य में कहते हैं। यानी कि यहाँ जो दिया गया है वह कुटनीमत नामक काव्य से लिया गया है, जिसके कवि दामोदर गुप्त है। वे पाटलिपुत्र का वर्णन करते हैं कि अस्ति महितल तिलकम हैं, अस्ति मतलब हैं, एक एक शब्द का पूरे श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ समझ लेंगे, पूरा अर्थ लग जाएंगे। तो अस्ति मतलब हैं, महितल मतलब धरती, तिलक मतलब तिलक, सरस्वती कुलगृहम सरस्वती का कुलगृह, सरस्वती की परंपरा, यहाँ पर विद्वानों की परंपरा, महानगरम महानगर, नामना नामक, पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्र, परिभूत पुरंदर स्थानम घिरा हुआ, किस तरह से, तो पुरंदर स्थानम, पुरंदर स्थानम होता है इंद्रलोक, पुरंदर इंद्र को कहा गया है। तो यानी कि इसका पूरा अर्थ जैसे कहा जाएगा कि ये पाटलिपुत्र नामक महानगर हैं, कैसा है, तो धरती के पर तिलक के समान। पाटलिपुत्र नामक महानगर धरती पर तिलक के समान, धरती का तिलक यानी कि धरती का गौरव, और सरस्वती का कुलगृह, सरस्वती परंपरा से युक्त, यानी कि यहाँ पर परंपरा से ही एक से एक विद्वान होते रहे हैं, और इंद्रलोक के समान हैं, इंद्रलोक की विशेषताओं से युक्त यह है। पाटलिपुत्र नगर धरती पर, पाटलिपुत्र नामक महानगर धरती पर तिलक के समान, तिलक रूपी गौरव के समान, सरस्वती कुल परंपरा से, विद्वानों की परंपरा से और इंद्रलोक के समान विशिष्टताओं से युक्त है। इतिहास से श्रूयते, इतिहास से सुना जाता है, इतिहास से जाना जाता है, यत की गंगायास तीरे, गंगा के तीरे, तीर को होते किनारे, गंगा के किनारे, बुद्ध काले, बुद्ध के समय में, पाटलीग्राम स्थित आसित, पाटलीग्राम स्थित था। इतिहास से जाना जाता है कि यत मतलब की होता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलीग्राम स्थित था। यत्र च, जहाँ, यहाँ पर जो च होता है तो यहाँ च का मतलब और नहीं लेंगे, क्योंकि पूर्ण विराम के बाद जो है और नहीं होता है। संस्कृत लेखन की परंपरा रही है कि कई जगह जो है कुछ अव्यय का प्रयोग वैसे भी किया जाता है। तो यहाँ भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागत, भगवान बुद्ध जो है अनेक बार आए, यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार जो है, जो बहुकृत्व, भगवान बुद्ध जो है बहुकृत्व का मतलब यहाँ ये भी समझेंगे कि अनेक कृत्य से युक्त, अनेक विशिष्टताओं से युक्त, अनेक कृति क्षमता जो उसमें जो है उससे युक्त आए, कई बार आए। तेन कथितम आसित, उनके द्वारा कहा गया था, यत की ग्रामो अयम, यह गांव, महानगरम भविष्यति, महानगर होगा, यह गांव महानगर होगा, किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात, लेकिन कलह से, कलह का, अग्निदाह का और जलपूर, जलपूर मतलब बाढ़, बाढ़ के, भयात भय से, सर्वदा आक्रांतः भविष्यति, हमेशा आक्रांत रहेगा। महानगर तो होगा लेकिन कलह अग्निदाह और जलपूर के भय से, डर से हमेशा क्रांत रहेगा, हमेशा यहाँ इस तरह की समस्याएं आती रहेगी। कालांतरेण, समय बीतने के बाद, पाटलीग्राम, पाटलीग्राम एव ही, पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्रमिति, पाटलिपुत्र ये कथितः कहा गया, यानी कि समय बीतने पर उसी पाटलीग्राम को पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च, इस नगर की सुंदरता, सौंदर्य और रक्षा व्यवस्था, अत्युत्कृष्टासिदिति, अत्यंत उत्कृष्ट थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य का समय आया था तो इस नगर की जो है शोभा व्यवस्था भी और रक्षा व्यवस्था भी, यानी कि सौंदर्यता भी और रक्षा व्यवस्था भी काफ़ी उत्कृष्ट था। यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरेण निरूप्यते, और ये बात, ये यूनान राजदूत जो है, तो ये यूनान देश के जो राजदूत थे मेगास्थनीज, उस मेगास्थनीज के द्वारा अपने संस्मरण ग्रंथों में इसका निरूपण किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसकी शोभा व्यवस्था और रक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी उत्कृष्ट थी। अस्य नगरस्य वैभव प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतराम समृद्धम, इस नगर की वैभव, संपन्नता प्रियदर्शी अशोक के समय में, यहाँ पर जिस अब जैसे प्रियदर्शी अशोकस्य, अशोक के समय में, सुतराम और अधिक समृद्धम समृद्ध था,
इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में और अधिक समृद्ध था। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत। लंबे समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तित रही है। लंबे समय से जो है पाटलिपुत्र में सरस्वती की परंपरा रही है, यानी कि एक से एक विद्वान होते रहे हैं। इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। ये बात यानी कि लंबे समय से यहाँ पर सरस्वती की परंपरा रही है, ये बात राजशेखर कवि अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में, कवियों की शिक्षा के लिए जो एक ग्रंथ है काव्य मीमांसा, उसमें उस ग्रंथ में यहाँ भी में यानी कि सप्तमी हो तो एक बार में बोलेंगे, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर के साथ स्मरण करते हैं। क्या स्मरण करते हैं? तो कुछ विद्वानों का नाम स्मरण करते हैं। यहाँ पर लंबे समय से इन विद्वानों की परंपरा रही है। तो अत्रोपवर्ष वर्षाविह, यहाँ उपवर्ष अत्र मन, यहाँ उपवर्ष वर्ष ईह वर्षो ईह, यानी कि यहाँ उपवर्ष अवर्ष ये विद्वानों के नाम हैं। तो उपवर्ष वर्ष की तरह, पाणिनि पिंगलो, पाणिनि और पिंगल की तरह, यहाँ पर औकार ई होगा, संधि के नियम से वह हो गया है। तो यहाँ उपवर्ष और वर्ष की तरह, पाणिनि और पिंगल की तरह, व्याडी वरुचि पतंजलि ईह, व्याडी वरुचि ये सब विद्वानों के नाम है, वरुचि पतंजलि की तरह, परीक्षित अपने अपने क्षेत्र में निपुण, ख्यातिम उपजगमुह इन विद्वानों के द्वारा जो है प्रसिद्धि प्राप्त की गई। यहाँ उपवर्ष वर्ष की तरह, पाणिनि पिंगल की तरह, व्याडी वरुचि पतंजलि की तरह अपने विषयों में निपुण विद्वानों के द्वारा ख्याति प्राप्त की गई है, यानी कि यहाँ पर बहुत विद्वानों की परंपरा रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, इतना तक रहने देते हैं। इसके आगे जो है फिर, क्योंकि एक ही वीडियो में काफ़ी लंबी भी हो जाएगी और समझने में भी ज़्यादा लगने लगेगा, परेशानी भी हो सकती है, इसलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। और अगले वीडियो में फिर यहाँ से जो है इसके आगे से जो इसका क्या हिंदी अर्थ होता है, क्या इसका तात्पर्य होता है, वह आगे बतलाएंगे। और इतने का अपने से भी बार बार से उसको पढ़ करके हिंदी अर्थ लगाने का प्रयास करेंगे, जिससे कोई भी पाठ में किसी भी कहीं जो है संस्कृत में कोई बातें लिखी हुई है उसको हम हिंदी में अर्थ लगाना सीख जाएंगे। और हिंदी में यदि हम अर्थ लगाना सीख जाते हैं तो बहुत बातें हम सब अपने से भी पढ़ सकते हैं, और उसके बाद हमको संस्कृत कोई भारी विषय नहीं लगेंगे, आसान लगेंगे, उसमें रुचि आएगी पढ़ने में। तो आज इतना ही रहता है, अगले रोज जो है इसके आगे फिर बतलाएँगे। यदि वीडियो लगेंगे कि इससे काफ़ी हमारी फ़ायदा हो रही है और अच्छी तरह से समझ में आ रही है, इसको लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और जो बेल आइकन जो होता है घंटी का निशान उसको दबाएंगे।